गांव के किनारे पर रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी छत से बारिश की बूंदें टपकती थीं। घर के बाहर टूटी फूटी चारपाई, एक पुराना घड़ा और पास में बंधे दो दुबले पतले बैल थे। रामू मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा सूख जाती या बहुत कम होती। गांव वाले अक्सर कहते, रामू का खेत तो अभागा है, वहाँ कुछ नहीं उगता। रामू यह सुनकर दुखी तो होता था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता। उसका दिल साफ था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन रामू अपने खेत में बैठा था। मिट्टी उसके हाथ से ऐसे बिखर रही थी जैसे रेत। खेत की हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं। बैल थककर छाया में बैठे थे और बैलगाड़ी जर्जर होकर टूटी पड़ी थी। पास खड़े गांव वाले हंसते हुए कह रहे थे, अरे रामू का खेत तो पत्थर जैसा है, यहाँ खेती करके कोई राजा नहीं बनेगा। रामू उनकी बातें सुनकर उदास हुआ, लेकिन मन ही मन बोला, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शाम का समय था, आसमान लालिमा से भरा था। तभी एक बूढ़ा साधु, लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों वाला, रामू के खेत से गुजरा। उसने रामू से पानी मांगा। रामू दौड़कर अपना घड़ा ले आया और साधु को पानी पिलाया। इतना ही नहीं, उसने अपना बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा भी साधु को दे दिया। साधु ने खाना खाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरे दिल में दया और सेवा है। ये लो, ये जादुई बीज, इन्हें अपने खेत में बो देना। बीज साधारण नहीं थे, उनमें सुनहरी चमक थी। रामू ने रात होते ही बीज अपने खेत में बो दिए। उसका मन सोच रहा था, क्या सचमुच ये उगेंगे? रात गहरी हो गई। तभी खेत से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी उठने लगी। बैल भी हैरानी से खेत को देखने लगे। चांद की चांदनी और बीजों की चमक मिलकर खेत को किसी जादुई बगिया जैसा बना रही थी। सुबह होते ही रामू जब खेत पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। खेत में हर तरफ हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। पौधों पर लाल, नीले, सुनहरे रंगों के फल लटक रहे थे। सब्जियां इतनी बड़ी और चमकदार थीं कि लगता था जैसे किसी ने उन पर इंद्रधनुष रंग दिया हो। गांव वाले दौड़कर आए और बोले, ये कैसे हुआ? कल तक तो यहाँ सूखी मिट्टी थी। गांव के बच्चे खेत में दौड़ते हुए आए। वे फल देखकर खिलखिला उठे। एक छोटी बच्ची ने एक चमकीला आम खाया तो उसकी आवाज घंटी जैसी मीठी हो गई। एक लड़के ने हरी मिर्च जैसी सब्जी खाई तो वह इतनी तेज दौड़ने लगा कि सब चौंक गए। बच्चे खेत में इधर उधर भागते रहे और पूरा गांव हंसी की आवाजों से गूंज उठा। गांव का जमींदार जब ये सब देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है। वह चिल्लाता है, ये खेत मेरा है, अभी से सब फसल मेरी होगी। वह अपने गुंडों को भेजता है कि खेत पर कब्जा कर लें। जैसे ही गुंडे खेत में घुसते हैं, पौधे अचानक बहुत ऊंचे हो जाते हैं। उनकी बेलें सांप की तरह लिपटकर गुंडों को बाहर धकेल देती हैं। गांव वाले यह देखकर तालियां बजाते हैं। अब खेत की फसल पूरे गांव में बांटी जाने लगी। हर घर में खाने पीने की कोई कमी न रही। बच्चे तृप्त होकर खेलते, महिलाएं पकवान बनाती और बुजुर्ग आशीर्वाद देते। गांव में पहले जहां उदासी थी, वहां अब हर दिन उत्सव जैसा माहौल था। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर आया। उसने देखा कि गांव अब खुशहाल हो गया है। वह मुस्कुराया और रामू से बोला, बेटा, तूने स्वार्थ नहीं किया, सब में बांटा, इसलिए ये खेत हमेशा जादुई रहेगा। रामू भावुक होकर साधु के चरणों में गिर पड़ा। गांव में ढोलन गाड़ों के साथ उत्सव मनाया गया। लोग नाचते गा